दोस्तों यानी कि 2 सितंबर को ना खेला जाएगा ट्राई नेशन सीरीज़ का तीसरा मैच विच विल बी बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड यूएई। और अभी तक दोनों टीम्स इस टूर्नामेंट में एक एक मैच खेली हैं और दोनों हारी हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान डेफिनेटली 2 मैचेस खेलकर जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। ये जो मैच है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा पिच का, ठीक है, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले अफ़गानिस्तान और यूएई की आपस में जो चल रही है क्रिकेट की राइवलरी कह लें या जो भी इनके आपस में मुकाबले थे, उसका क्या हिसाब किताब है, इन दोनों में से कौन अगले मैच के लिए फेवरेट बनता है वो देखते हैं। मेरा तो ये मानना है कि आपको ये मैच भी ना, जिसे कहते हैं, एक अच्छा मैच मिलेगा, क्योंकि अगर आपने इन दोनों टीम्स के पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच देखे हैं ना, तो वहाँ पर आपको क्लियर कट नज़र आता है कि ये दोनों टीमें एंड तक फाइट देने की, जिसे कहते हैं ना, मूड में है। आराम से हार मानने वाला कोई चक्कर नहीं है। वहाँ पर राशिद खान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अब ब्लेजिंग किस्म की एंड पर आकर इनिंग खेली और सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर राशिद खान कुछ टाइम और विकेट के ऊपर टिक जाते तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि पाकिस्तान जो 30-40 रन से मैच हारा है वो मैच बिल्कुल अपोजिट भी जा सकता था, विच इज़ हाइपोथेटिकली ट्रू। राशिद ने जिस तरह मारा है ना, वो आपके सामने है। मतलब वो 5 छक्के इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 7 बॉल्स, बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, कम्स पाकिस्तान वर्सेस यूएई। उस मैच में आपने देखा कि नीचे आकर आसिफ खान मार गए। आसिफ खान को इतना बड़ा थ्रेट नहीं कंसिडर किया जा रहा था। वसीम जो उनके कैप्टन हैं वो एक मेजर थ्रेट के तौर पर देखे जा रहे थे विद द बैट। आसिफ खान वॉज नॉट। लेकिन आसिफ खान ने कहा कि नहीं भाई, आप मुझे ईजी नहीं ले सकते, मेरे हाथ में भी बल्ले के नाम के ऊपर बेलचा। और उस भाई ने तो पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 गेंदें स्टेडियम से बाहर फेंकी हैं भाई। 5-6 छक्के लगाकर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो 50 मार के चला गया। तो एंड तक फाइट नज़र आई, वो प्रीटी मच एविडेंट है। अच्छा, इन दोनों का मुझे ये लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को टफ टाइम देंगे। इनकी हिस्ट्री भी यही बताती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको क्लियर कट हिस्ट्री जब अगर आप देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि यार नहीं, अफ़गानिस्तान इन अ टाइट पोजीशन है। मतलब अफ़गानिस्तान इज़ द फेवरेट। कैसे? 13 मैचेस हुए हैं अभी तक T20 इंटरनेशनल्स इन दोनों टीम्स के बीच में। 2010 से ये एक दूसरे के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल्स खेल रहे हैं। 13 मैचेस में से 10 मैचेस अफ़गानिस्तान जीता हुआ है, सिर्फ 3 मैचेस यूएई जीता है। अफ़गानिस्तान और यूएई के बीच में 4 बायलैटरल सीरीज़ हुई हैं, चारों की चारों अफ़गानिस्तान जीते हैं। ऐसी कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं है इन दोनों के बीच में कि जो आप ये कह सकें उसके बारे में कि वो जीता यूएई, ठीक है। लेकिन अब द मज़े की बात यह है कि अगर, ठीक है, ये नंबर तो अपनी जगह पर आपको समझ में आता है, ठीक है, बट द इशू इज़ कि अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको ना यहाँ पर एक चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि ये दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट तगड़े मैच जीत चुकी हैं। तगड़े मैच, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो लास्ट मैच हुआ है इन दोनों के बीच में जनवरी 2, 2024 को, वो मैच अफ़गानिस्तान ने 4 विकेट से जीता था। इट वॉज़ अ लो स्कोरिंग मैच और वो मैच अफ़गानिस्तान ने सिर्फ 4 विकेट से जीता था। मेरा ख्याल है 128 किए थे समथिंग यूएई ने, और अफ़गानिस्तान को इस टारगेट तक पहुंचते पहुंचते 6 विकेट्स उनकी गिर गई थी। तो ऑब्वियसली अगर यूएई को 20-25 रन 30 रन और जोड़ लेता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, ठीक। अच्छा, ये मैच जीता। उससे जो पिछला मैच है ना, जो इन दोनों टीम्स के बीच में हुआ, इनके बाय द वे अबू धाबी, शारजा, इधर ही मोस्टली आपको मैचेस नज़र आते हैं। कपल ऑफ मैचेस इन दुबई, एडनबर्ग, इस तरह भी हैं, बट मोस्टली आपको ना अबू धाबी और शारजा नज़र आएंगे, फिर देन आपको दुबई नज़र आएगा। अच्छा, तो उससे जो पिछला मैच था ना, वो अफ़गानिस्तान ने तगड़ा जीता था 2023 में दिसंबर का महीना 72 रन से। तो पिछला जो मैच मैंने आपको बताया वो यूएई ने जीता सिर्फ 11 रन से 31 दिसंबर को। ये डेफिनेटली इनकी सीरीज़ हुई थी बायलैटरल, और वो अफ़गानिस्तान ने जनाब, जिसे कहते हैं, वो मैच जीता था। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ जनाब, ये हुई थी इनकी बायलैटरल सीरीज़। और एक सेकंड, ये अफ़गानिस्तान का टूर था यूएई का, और 3 मैचेस की जो सीरीज़ थी वो अफ़गानिस्तान ने जीती थी 2-1 से।
अफ़गानिस्तान जो सीरीज़ जीता है ना, उसकी रेशो इस तरीके से है कि 2023-24 वाली 2-1 से जीता, 2022-23 वाली 2-1 से जीता, 2016-17 वाली 3-0 से जीता। उसके अलावा जिसे कहते हैं एशिया कप मैन 2015-16 उसमें मैच है, आईसीसी वर्ल्ड T20 क्वालिफायर उसमें मैच है, उसमें एक टूर्नामेंट में एशिया कप में यूएई जीता था, दूसरे में अफ़गानिस्तान जीता था। तो इनकी वो बायलैटरल के अलावा मेजर जो इस तरह के टूर्नामेंट्स हैं उसमें अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि दोनों का पलड़ा भारी है एक एक मैच के साथ। बायलैटरल सीरीज़ में भी वो जैसे कहते हैं यूएई ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, बट एट द एंड ऑफ द डे वो बेचारे कहीं ना कहीं मार खा जाते थे। अच्छा, एक जो क्लोज मैच है वो ये 11 रन से यूएई जीता है। अच्छा, फिर एक तगड़ा मैच यूएई ने मारा हुआ है 2023 में, वो 9 विकेटों से यूएई जीता था। अच्छा, फिर अगर अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो वो एक मैच 5 विकेटों से जीते हैं, फिर 6 विकेटें, फिर 5 विकेटें, फिर एक 44 रन से, फिर 5 विकेटों से। अफ़गानिस्तान 3 मैचेस यूएई के अगेंस्ट 5 विकेटों से जीता हुआ है, ठीक है। एक जीता है 4 विकेटों से, एक जीता है 6 विकेटों से। अच्छा, एक अफ़गानिस्तान इनके अगेंस्ट मैच जीता हुआ है 11 रन से, अनदर क्लोज मैच, ठीक है। एक यूएई मैच जीता हुआ है अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट 16 रन से। तो आप देख रहे हैं कि बड़े मार्जिन के साथ भी दोनों ने एक दूसरे को हराया हुआ है और क्लोज मैचेस भी इन दोनों के हुए पे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि बायलैटरल के अलावा जब ये किसी टूर्नामेंट में एक दूसरे को इन्होंने फेस किया 2 मरतबा, तो उसमें भी इनके जो है ना नंबर्स वो 1-1 है। तो देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आप कल मे बी यूएई को देखें कि वो शायद अपसेट कर जाए। उनके लिए तो ये जिसे कहते हैं एक मेजर विन नहीं होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान की अगर T20 साइड देखी जाए तो जिस किस्म की वो क्रिकेट खेल रही है उससे तो फिर आपको क्लियर कट अगर ये जीतते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि नहीं भाई ये तो कहानी कुछ और है। यार साफ सी बात है ना, मतलब अफ़गानिस्तान फेवरेट है, 10 मैचेस जीता हुआ है 13 में से टोटल, वो सिर्फ 3 जीते हैं। और येट वो 3 जीतने वाले अगर आपको नेक्स्ट मैच हरा जाते हैं तो इट वुड बी एन अपसेट। अच्छा, जो इन दोनों के बीच में जो बॉलिंग का मामला है ना, उसमें राशिद खान हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 8 इनिंग्स में 15 विकेट्स, 5.31 की इकॉनमी, 11.3 की बॉलिंग एवरेज। फिर यूएई के जवादुल्ला लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर जिनको आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेलते हुए देखा था, उन्होंने 4 मैचेस में 7 विकेटें ली हुई हैं। यहाँ पर जुनैद सिद्दीकी 99 T20 इंटरनेशनल विकेट्स हो गई हैं जुनैद की। एक और चाहिए तो 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स हो जाएंगी और यूएई के पहले बॉलर बनेंगे जिसकी T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट्स हैं। वो भी जिसे कहते हैं 6 इनिंग्स में उनकी भी 7 विकेट्स हैं। अमजद जावेद हैं, उनकी जिसे कहते हैं 5 इनिंग्स में 7 विकेट्स हैं। फिर कैस अहमद अफ़गानिस्तान के स्पिनर, उनके 3 मैचेस में 6 विकेट्स हैं। फरीद इसमें आपको 6 विकेट्स के साथ नज़र आते हैं। नवीन आपको नज़र आते हैं। मैं साथ साथ ना आपको इकॉनमीज़ भी देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मुझे सबसे हाईएस्ट इकॉनमी नज़र आ रही है वो अमजद जावेद की नज़र आ रही है 9.61 की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि थोड़ा पेस जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ विकेट्स थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। आप जवादुल्ला को देख लें, जुनैद को देख लें, आप फरीद को देख लें, ये आपके जिसे कहते हैं पेस बॉलर्स हैं। बट व्हेन इट कम्स टू स्पिनर्स उसमें आपको राशिद नज़र आते हैं, उसमें आपको अफ़गानिस्तान की तरफ से कैस नज़र आती है। तो यहाँ पर ना मुझे लगता है कि वो जो कटर शटर हैं ना वो ये चंगे एक दूसरे को मारते हैं और उसकी वजह से ये एक दूसरे को फंसा भी लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ रन्स वहाँ पर जो यूएई के कैप्टन है वसीम, ही हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स अगेंस्ट अफ़गानिस्तान। 6 इनिंग्स में 283 रन हैं, 47.16 की बैटिंग एवरेज है और 143.65 का स्ट्राइक रेट है। तो डेफिनेटली वसीम जो हैं वो इन अ वे कि यहाँ पर एक तगड़े ओपोनेंट साबित होंगे। इंडिविजुअल स्कोर जो सबसे ज़्यादा है ना इन दोनों के बीच में वो गुरबाज का है। गुरबाज ने पूरे का पूरा 100 जिसे कहते हैं मारा हुआ है अगेंस्ट यूएई। अच्छा, इसके अलावा और कोई मुझे ठहरे रिकॉर्ड देखने दें जो आप लोगों के लिए दिलचस्पी का बाइस हो, क्योंकि रिकॉर्ड्स की तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है। मोस्ट हंड्रेड्स में तो आई नो कि सिर्फ गुरबाज के ही नाम होगा, क्योंकि गुरबाज के ही 100 हैं, उसके अलावा तो कोई भी नहीं है। अच्छा,
मोस्ट सिक्सेस फॉर अफ़गानिस्तान। वहाँ पर भी अफ़गानिस्तान वर्सेस यूएई, तो वहाँ पर भी आपको वसीम नज़र आते हैं। वसीम के 14 छक्के हैं, नजीबुल्लाह ज़ादरान के 13 हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज के 11 हैं, करीम जन्नत के 10 हैं। करीम जन्नत की 2 50s भी हैं अफ़गानिस्तान सॉरी यूएई के अगेंस्ट। तो कल वो कोई मुझसे पूछ रहा था कि करीम जन्नत को ड्रॉप कर देंगे। करीम जन्नत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगेंस्ट यूएई, उसको देखते हुए लग तो नहीं रहा कि उनको ड्रॉप किया जाएगा। तो अफ़गानिस्तान की टीम में ना उनके दोनों ओपनर गुरबाज और ज़ादरान, देन अगर आप अटल को देखें तो उसने भी लेफ़्ट आर्म स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट अच्छी, जिसे कहते हैं, बैटिंग की थी। और लेफ़्ट आर्म स्पिनर इनके पास भी है हैदर यूएई के, तो अटल डेफिनेटली उसको टारगेट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, फिर इनके पास देन इन टर्म्स ऑफ बैटिंग दरवेश भी ठीक है, करीम जन्नत इज़ नॉट बैड। थोड़ा सा अनलकी रह गए थे वो पाकिस्तान वाले मैच में, वरना वो बैट्समैन बुरा नहीं है। अच्छा, फिर इन द स्पिन डिपार्टमेंट राशिद, मुजीब, नूर, नबी। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि इसको ड्रॉप करके ना क्या नाम है, करीम जन्नत को, नूर को खिलाया जाए। हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है, बट द थिंग इज़ कि व्हाट अबाउट पिच। पिच भी तो देखनी होगी ना। अफ़गानिस्तान को चेंज करता भी है या नहीं, ये तो अब डेफिनेटली जब मैच ऑन होगा तो पता चलेगा। लेकिन ये पिच की बेस के ऊपर ये डिसीजन लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा नूर को अगर आपने खिला दिया, व्हाट इफ उसका वो सुफियान मुकीम वाला इशू हो गया कि बॉल स्पिन इतनी ज़्यादा कर नहीं रही, आपको स्पिन मिल नहीं रही, तो आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वनरेबल हो जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अफ़गानिस्तान इतना बड़ा चांस लेगा। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। वो हो सकता है कि इसी सेम टीम के साथ जाएं। अच्छा, इसके अलावा जनाब स्पिन डिपार्टमेंट में दे हैव राशिद, मुजीब, नबी, इन तीनों ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग की है पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान के बैटर्स ने इन तीनों को रिस्पेक्ट भी फुल दी है कि यार ये अच्छे स्पिनर्स हैं, इनको विकेट्स नहीं देनी, और उन्होंने नहीं दी। उन्होंने टारगेट किया अफ़गानिस्तान की पेस मशीन को, पाकिस्तान के बैटर्स ने, और वो प्लान पाकिस्तान के बैटर्स का जो है ना वो सक्सेसफुल साबित हुआ कि पेस बॉलिंग के पास काउंटर मैकेनिज़्म ही नहीं था उस अटैक के अगेंस्ट जो पाकिस्तान के बैटर्स ने उनके अगेंस्ट स्टार्ट किया। इधर तो उन्होंने यूएई को तो पाकिस्तान ने उनके स्पिनर्स को भी जिसे कहते हैं ना पकड़ा है। जैसे हसन नवाज़ हैदर अली को 3 छक्के लगा गया। अब हैदर जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बट इट वाज टू इजी फॉर हसन टू, मतलब कभी इधर कभी स्ट्रेट कभी किधर छक्का। तो ये चीज़ डेफिनेटली इनको देखनी पड़ेगी। अफ़गानिस्तान की टीम ओवरऑल अगर पैकेज में देखा जाए तो डेफिनेटली फेवरेट्स नज़र आती है, और उनकी जो स्टैट्स हैं वो भी यही बताते हैं कि वो यूएई के अगेंस्ट 13 में से 10 मैचेस जीते हुए हैं। कम्स अपना यूएई, तो यूएई में यार क्लियर कट जवाद ने 4 विकेट हॉल लिया हुआ है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान। ठीक है, जुनेद सिद्दीकी उनके प्राइम फास्ट बॉलर हैं, और उन्होंने भी एक आधी विकेट निकाल ली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट हारिस की, मोहम्मद हारिस की। तो अगर आप मुझसे पूछें ना तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली आपका वसीम, आपका कप्तान, आपका ओपनिंग बैट्समैन, आपके पास नीचे वो है यार आसिफ खान, उन्होंने बड़ी जिसे कहते हैं धांसू किस्म की बैटिंग की, और ये दोनों अगर चल गए तो अफ़गानिस्तान ने जितना मर्जी स्कोर खड़ा किया हुआ वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए डिफेंड करना। अच्छा, बॉलिंग भी दे हैव डिसेंट बॉलिंग अटैक, जवादुल्ला अच्छे हैं, जुनेद सिद्दीकी अच्छे हैं, हैदर वाज रियली गुड। तो यूएई वालों की ना बॉलिंग भी ठीक है। अगर आप कह सकते हैं कि उनकी बैटिंग उस लेवल पर तगड़ी नहीं है, सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं उनके बैटिंग में तगड़े जो मैंने आपको बता दिए हैं, बट उनके पास बॉलर्स अच्छे हैं। तो अब ये देखते हैं कि अफ़गानिस्तान क्या काउंटर मैकेनिज़्म बनाता है इस मैच के लिए। क्या वो टीम में चेंजेस करता है, क्या यूएई अपनी टीम में चेंजेस करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत क्रूशल क्वेश्चन कि पिच कैसा बिहेव करेगी। मैंने रिसेंटली ना जो यूएई की सीरीज़ वगैरह देखी है ना,
उसकी हाइलाइट्स, उससे तो एक चीज़ मैं क्लियर हो गया हूँ कि यूएई को अच्छी विकेटें मिल जाती हैं यूएई में। इवन शारजा में भी आप पाकिस्तान और यूएई का मैच देखें, वो क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है कि वो एक फट्टा विकेट है। मतलब एक ऐसी विकेट कि जो इट वॉज अ वेरी डिसेंट विकेट टू बैट, वेरी डिसेंट विकेट, और वो क्लियर कट नज़र भी आ रहा था कि यार इतनी बैटिंग विकेट बना दी है। बट द थिंग इज़ कि उन्होंने अब कुछ ना कुछ तो रन्स करने हैं ना यूएई वालों ने, कुछ तो हिसाब किताब बनाना है उनको। अफगानिस्तान के अगर मैच अगेंस्ट मैच जीतना है तो अफगानिस्तान को मिडल ओवर्स में पकड़ना पड़ेगा अगेंस्ट देयर स्पिन व्हेन यू आर बैटिंग। ये अफगानिस्तान के लिए एक ये दायिल्मा है कि अगर उनके पास स्पिनर अच्छे हैं तो स्पिनर इनके पास भी बुरे नहीं है। अफगानिस्तान को उनको कैसे टारगेट करना है, अफगानिस्तान के पास एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए। वरना अभी तक मेरे नज़दीक अगर मैं प्रीवियस रैकेट पे जाऊं तो ठीक है 10-3 बनते हैं, लेकिन बायलैटरल सीरीज़ के अलावा ये दोनों टीमें एक दूसरे से सिर्फ 2 मरतबा अगेंस्ट आई हैं एक दूसरे के, और वहाँ पर सीरीज़ बराबर है। तो आई फील कि आपको कल भी ना एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और मुझे ये भी लगता है कि प्लस हो सकता है कि यूएई जो है ना वो फट्टा विकेट बनाए, एक डिसेंट विकेट बनाए अफ़गानिस्तान और अपने मैच में, क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के मैच में हमने देखा था कि एक अच्छी विकेट बनी थी, और लोग भी ये कह रहे थे कि जहाँ जहाँ यूएई का मैच होता है वहाँ वहाँ अच्छी विकेटें बन जाती हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि यूएई वालों को प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल ठीक है, समझ में आती है, आपकी टीम में आप क्यों प्रॉब्लम होने देंगे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।